हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आज आप लोग के लिए फिर से तांडव बैच का पार्ट 9 हो रहा है। इससे पहले कि 1 से 8 तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके तांडव बैच का पार्ट 8 तक आप वीडियो को देख लीजिएगा। और एक खास बात, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो क्लास 10th की तैयारी, तो आपके साथ टारगेट होनी चाहिए, और टारगेट होनी चाहिए 90% 95% के साथ टॉपर का। यदि आप इसका निभा नहीं चाहते हो तो सर आप मेरे चैनल से पढ़ना नहीं बल्कि वीडियो देखना भी बंद कर दीजिएगा। यानी कि सीधा बात कहें तो आप मेरे चैनल से नहीं पढ़िएगा। आपका टारगेट होनी चाहिए टॉपर बनने का, बाकी हम आपके साथ हैं। और यदि आपको टॉपर बनना है तो सर 99 वाला कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सर इसमें आपको 1 साल के लिए PDF बिल्कुल सर मात्र 100 रुपया के अंदर आपको इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, रोज़ दिया जाएगा, प्रतिदिन दिया जाएगा, ताकि आपका जो लेवल हो वो टॉपर का लेवल हो। और ऐसा क्वेश्चंस कि आपको सर ना क्वेश्चंस बैंक खरीदना पड़ेगा, ना मॉडल पेपर खोलना पड़ेगा, ना आपको CBC BBC कोई भी होता है, जितना मॉडल पेपर भारत में क्लास 10 के लिए है कोई खरीदना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि दाढ़ी जो बनाते हैं हम लोग, दाढ़ी नहीं बनाते, हजामती जिसको कहते हैं, तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लोग अवतल दर्पण किसे, और अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सी में यहाँ आंसर भी PDF लेना है तो सर संपर्क जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो आपको पता होता है, ये देखिए जो फोकसांतर होता है ये F होता है, और जो मेरा जो रेडियस होता है R, ये R होता है। तो इसमें क्या बीच संबंध है, तो आपको पता होता है R/2 या T/F। तो बताइएगा, तो R त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, त्रिज्या की आधी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि सर गोलीय दर्पण एवं फोकसांतर के वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो त्रिज्या की आधी संबंध होती है। जैसे आपको क्वेश्चन बता दिया, जैसे आपका दे दिया कि सर आपका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, फोकसांतर निकालने का रहा है, तो कैसे निकालिएगा, तो 40/2 कर देकर के आधा है, तो 2 से 20 तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको नंबरिकल भी कहीं पूछता है। तो आप देखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या यानी कि R। यहाँ अवतल का रहा है तो अवतल क्या आ जाएगा, तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसमें अभी त्रिज्या की आधी ही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आंसर के साथ आपको PDF मिलेगा, PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण होता है जिस बिंदु से गुजरेगी वह कौन होगी, बोलिए। वो केंद्र होगी यानी कि C, यानी F हो गया यानी कि फोकस, P यानी कि ध्रुव, और यानी कि C और F के बीच। तो बताइएगा, आपको पता होना चाहिए जब भी सर अवतल दर्पण जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगी वो सर बिल्कुल फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर आपका B। पूरा वीडियो को देखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए किसी दर्पण से वस्तु को कभी भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई दर्पण है, दर्पण को कहाँ रखा जा रहा है, तो वस्तु के कहीं पर भी खाली बराबर के रखने पर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो स्ट्रेट यानी कि सीधा बनेगा। तो दर्पण कहाँ होना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या समतल उत्तल। तो उत्तल आपका राइट आंसर होगा, या क्या होगा, तो समतल होगा। कैसे सर, तो बताइएगा, हम बताते हैं आपको। वस्तु के बराबर रख रहे हैं, वस्तु के बराबर, समझिएगा, वस्तु के बराबर जब भी लिखे तो सर समतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात को। चलिए ये क्वेश्चन तो आपका पसंदीदा क्वेश्चन है कि सर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के सर 2 नियम होता है, कौन कौन, तो आप लोग का बताया गया है। तांडव जो बैच है वो 9वां पार्ट है, इससे पहले कि 8वां पार्ट नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आपके एग्जाम में मात्र 100 से 40 सवाल आते हैं, मैं आपको 5000 करवा रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। और आप PDF लेने का प्रयास कीजिएगा, मोस्ट VVI PDF देता हूँ मात्र 99 रुपये में, जो कि सर बिहार, UP, झारखंड का सबसे नंबर 1 PDF होता है, जो कि कंप्यूटराइज्ड और हैंड डिटेल्स जो टॉपर लिखते हैं वो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है, तो प्रिज्म से होगा। बिल्कुल किससे होगा, प्रिज्म से होगा। देख लीजिए प्रिज्म में यहाँ ऑप्शन नंबर C में दिया गया भी है। तो सर इस तरह क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है बिल्कुल। ठीक है, समझ के। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो R बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो बताए थे अभी। तो R जब भी रहे तो सर 25 सीधा कर दीजिएगा, 25 है, देखिए बिल्कुल 25 है। लेकिन त्रिज्या की आधी होती है तो इसको 2 से भागा दे देंगे, और क्या। चलिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो सीधा मारिएगा +2D। देखिए +2D है, हाँ देखिए पहले यहाँ 1 मीटर का रहा है, सॉरी 1 मीटर कहेगा तब 1D होगा, 2 मीटर कहेगा तब 2D हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी 2 मीटर पढ़ लिया था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
आप बोलिएगा सर डी मतलब क्या होता है, अरे वो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसलिए डी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये लेंस की क्षमता की मात्रक है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक को हम लोग VE से सर्विस करते हैं और प्लस VE से, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ए को आप टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम पूछ रहा है तो निर्वात में बोलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा। देखिए कांच में, ये गलत दिया है, न्यूनतम प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, न्यूनतम पूछा है ना, न्यूनतम मतलब कम, तो निर्वात में ये तो शुरू हो जाएगा, जल में हो जाएगा, वायु में हो जाएगा, कांच में हो जाएगा, बिल्कुल कांच में होगा। क्यों सर, तो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपकी बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, किस में होता है, तो निर्वात में सभी लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। जैसा कि मैंने भी अभी कुछ पलटी मारी तो यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, और न्यूनतम जब भी पूछे तो सर कांच की सिल्ली से परावर्तन के बाद ये होता है, तो इसमें निर्वात नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको लग ही रहा होगा कि किस तरह लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए PDF लेने का प्रयास कीजिए। मात्र 99 रुपये में दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं देने वाला है, देगा भी तो सर मात्र जैसे पैसा दिए वैसा पैसे देने के बाद आपको सारा PDF भेज देगा, उसके बाद आपको ना कभी देखेगा और ना कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको 99 रुपये के बाद सर आपको 1 साल तक यानी कि प्रतिदिन PDF भेजूँगा, ये नहीं कि एक दिन भेजा हो गया, प्रतिदिन भेजने के बाद आपको गाइडलाइंस में मिलेगी, जिससे कि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी का मतलब क्या, टारगेट बताए थे, टारगेट आपका 90%, इसके पीछे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता, तो जो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता, तो मिट्टी जो होता है वो मिट्टी से हम लोग कभी लेंस नहीं बना सकते। देख लीजिए मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है, बोलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या बताइए इनमें से कोई नहीं होता, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब पूछे तो काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक का दूसरा नाम ही हम लोग आभासी कहते हैं, जिसे हम लोग वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल या इमेजिनरी। काल्पनिक को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। और इसी को दूसरा नाम है आभासी, तो आभासी को क्या कहते हैं, वर्चुअल। तो ये जो होता है ना वो सीधा होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव, ठीक है। चलिए 14 नंबर चले देखा जाए, ये सब क्वेश्चन से एग्जाम में घुरा के पूछता है। चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कोई दर्पण है बउआ, वो वस्तु जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वस्तु से छोटा ही बनाएगा, तो किस दर्पण में, देख लीजिए समतल है, उत्तल है, अवतल है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा तो सर ऑप्शन इसमें दिया गया उत्तल, आंसर भी उत्तल दिया गया। और कैसे सर, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे उत्तल। आपको सर इतना याद नहीं करना है, कितना याद करना है, तो खाली याद करना है कि कौन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन वस्तु से छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा कौन प्रतिबिंब बनाएगा, तो बोलिएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखिएगा पहले उत्तल था लेकिन अब अवतल हो गया है, आप समझिएगा। तो आपको समझना जरूरी है कि अवतल लंबन की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ कुछ पूछा नहीं है। यहाँ पूछा गया कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ मेरे पास इपिक पेन नहीं है जो आपको बना दूँ, लेकिन तभी प्रयास करता हूँ, लिखा ही नहीं रहा है वो, ये तो सीधा भर ही जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा रहा है। छोटा भी लिखूंगा तो नहीं भराएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं बनेगा। आप आंसर जान लीजिए, इसका आंसर 25 सेंटीमीटर का भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो कमेंट सेक्शन होता है कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर 15 नंबर का बोर्ड में कोशिश कीजिए कि ले आए, तो ले आऊँगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस क्षमता, देखिए ये भी क्वेश्चन नंबरिकल है, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो बताइएगा क्षमता क्या आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगी, तो देखिएगा फोकसांतर दिया गया है, फोकसांतर यानी कि 150 आपका फोकसांतर। देखिए उत्तल लेंस की जो अनंत जो होती है वो 100 होती है, और भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, लेकिन ऑप्शन देखिए 2 है, तो बिल्कुल 2 है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ डी हो जाएगा। कैसे बना सर, तो मैं आपको बना के ये भी बोर्ड में दिखाऊंगा। अभी तो आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए मैं कटा दिया, आपको 150 से कटा दिया, लेकिन इससे नहीं बनता है। हाँ इस टर्म यही रहता है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा दूँगा कभी, ठीक है। यहाँ क्योंकि सर इपिक पेन नहीं है, मैं खाली देखिए लाइन भी टेढ़ा नहीं खींचाता है, ठीक है। इपिक पेन का पेन टेप होता है, इसके लिए पेन टेप मेरे पास नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। चलिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, पहले क्या बताए थे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे बनेगा, तो सर उत्तल में बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। देख लीजिए बी में है, बिल्कुल बी में ही होगा। देख लीजिएगा वस्तु से छोटा कहेगा तो उत्तल होगा, और वस्तु से बड़ा कहेगा तो क्या होगा, अवतल हो जाएगा। समझ आई बात को। चलिए
ये क्वेश्चन देखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर, क्या है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कैसे सर, तो ये आपका आंसर गलत है, 30 नहीं होगा, कभी 30 नहीं होगा। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगी बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बना के मैं दिखा दूंगा। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। किसको कौन तो बताए थे। प्रकाश का परावर्तन क्या, देखिए ये सतह है, ये चमकीला सतह है, इधर से आपतित किरण आ रही है, इधर से फिर इसी माध्यम में लौट रही है, तो परावर्तित किरण है, तो एक ही समतल पर होती है और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और क्या, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, यानी कि इमेजिनरी होता है। ठीक है, काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। और काल्पनिक के जब कभी कभी एग्जाम में सर आपको क्या रहेगा, आवासीय दिया रहेगा, तो डरना नहीं है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, क्या करिए, हवा से कांच में प्रवेश करे, बस इतना याद कर रहा है, हवा से कांच करेगा तो अविलंब क्या होगा, निकट जुड़ेगा, क्या होगा, अविलंब के निकट। क्यों सर, मैं आपको ये वीडियो आपको समझा दूंगा। देखिएगा, ये हवा है और हवा क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। जब हवा सर कोई कांच की सिल्ली में जब घुसेगा ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। वेग एक बार समझिएगा कि सघन से विरल जाएगा और यह विरल से सघन जाएगा, तो सर दोनों में होता है कि कुछ सघन से विरल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह विलंब से निकट दूरेगा। ठीक है, और जो विरल सघन जाएगा वो अविलंब से दूर हटेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या, या तो समतल या उत्तल। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल समझा दूंगा, जो समझ नहीं आ रहा समझा दूंगा। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक, ये तो वो उत्तल लेंस होता है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ए है। ये सब साइड मिरर के रूप में सब तो याद रखना है, जरूरी है। ठीक है, साइड मिरर जानते हैं, साइड मिरर किसे कहते हैं, जो बसों के रूप में प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका, उत्तल दर्पण का। चलिए, PDF लेना तो सर इसी तरह लेने का प्रयास कीजिएगा, मात्र सर आपको 100 रुपया में दिया जा रहा है। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो F बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए लिखाने में होता है, लेकिन तभी बना रहा हूँ, त्रिज्या निकालने का रहा है, तो 10 त्रिज्या क्या आती है, दुगुना होती है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 20 है। क्या पूछा रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10, F बराबर 10 है। ठीक है, चलिए F बराबर 10 है, त्रिज्या निकालने का रहा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या रहता तो R/2 होता है, लेकिन यहाँ 10 दूनी 20 होता है। बिल्कुल मारेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि सर यहाँ क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, या त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या दोगुना होती है, तो तब ना 10 गुना 10 10 गुना 20 हो जाएगा। 5 कैसे होगा, 5 नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, sin I बटा sin R हो जाएगा। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जैसे म्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, निर्गत किरण और अविलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच को हम निर्गत कोण ही कहते हैं। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, गलत दिया आंसर, ये भी आंसर गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जब आप PDF लीजिएगा तो सब ये सब सभी आपका ओरिजिनल होगा। ठीक है, गलत नहीं मिलेगा आपको, समझ आ गया। अवतल लेंस का आवर्तन क्या होता है, तो अवतल लेंस का होता है U बटा V, ये तो इसमें तो गलत नहीं होने चाहिए, मारेंगे अभी। बस क्या है, अवतल लेंस का आवर्तन, अवतल लेंस का आवर्तन, अवतल पूछ रहा है ना, तो V/U, क्योंकि सर V होता है वेग और U होता है दूरी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, कुछ सर प्रॉब्लम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी ना, सरल सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा। चलिए, हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो जब भी पूछेगा संयुक्त पूछेगा, एक पूछता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त में क्या हो जाएगा, तो संयुक्त में याद रखिएगा अवतल। ठीक है, लेकिन सरल जब भी पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी, तो आप क्या बताइएगा, तो सरल में सर क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, नहीं देखिए, संयुक्त में भी उत्तल होता है, सरल में भी उत्तल ही होता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। देखिए डी ऑप्शन नीचे में याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहे और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहे, तो दोनों का क्या होगा, उत्तल लेंस ही होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए वीडियो का, कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है बुआ, तो अब पता था, आपको बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये आपका कमेंट करके बताइएगा। मैं आंसर आपका दिखा दिया हूँ, लेकिन आप भी सोच समझ के कमेंट्स कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट था कि आप समझ लिए होंगे, कितना इतना इंपॉर्टेंट था कि सर कहने की बात नहीं थी। एग्जाम में यहीं से सर 5 से 10 नंबर का आता है, क्योंकि सर ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मिश्रण है, और मैं आपको VVI क्वेश्चंस लेके आया था, क्योंकि 5000 तांडव का सीरीज चल रहा है, और ये आज का वीडियो पार्ट 9 है। तो अभी 60-70 वीडियो इस तरह अपलोड होगी, और इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका साइंस में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, ज़्यादा पढ़ने नहीं, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ सब्जेक्टिव में भी चलाऊंगा, बस इसको ही पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, बस साइंस का एकदम क्रिया खमाम। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव चलेगा सब विषय का, तो आप लोग बने रहिएगा। 99 वाला कोर्स लेना है, कैसे लेना है सर, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 957236
5802। ठीक है। यदि पेमेंट नंबर जानना चाहते हो तो पेमेंट नंबर 91 100 130 90, इस नंबर पर कॉल पेमेंट कर लीजिएगा, बस काम बाकी कमाम। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 10वें के साथ। और एक खास बात, यदि आपको सर पढ़ना है मेरे चैनल से तो टॉपर का नज़रिया देखिएगा। नज़रिया नहीं, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा। नहीं देखना है तो सर कमेंट्स में जब भी लाइव चलाऊंगा अब बच्चे की जवाब नहीं आए तो सर मैं बहुत डांटूंगा, याद रखिएगा। पढ़ाई करनी है तो सर माँ बाप के सपना के लिए, माँ बाप का सर ऊँचा करने के लिए 95% के साथ या 90% के साथ, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। आपके टारगेट होना चाहिए कि 460, कितना सर 460 होना चाहिए, क्योंकि सर 300 मेरे पास बच्चे नहीं हैं। यदि 300 लाना है तो आप सीधे सीधे मेरे उल्टी चैनल से चले जाइए, यानी कि मेरे चैनल से पढ़िए नहीं, बिल्कुल नहीं। यार यदि आप मेरे गुस्से मान रहे हैं तो गुस्सा ही मान लीजिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ना है तो सर टॉपर के साथ पढ़ना है। बाकी हम आपके साथ हैं, 99 वाला कोर्स के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपके पास पैसा नहीं है 99 रुपया तो आप कमेंट्स कीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको सर बिल्कुल फ्री प्रदान करूँगा। और फिर सर के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।